राजधानी दिल्ली में एक ऐसे केस से सनसनी फैल गई जिसमें एक शख्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले मुंबई में प्यार हुआ, फिर देश की राजधानी दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप, और इसी लिव इन रिलेशनशिप के दौरान प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जान से मार दिया। इतना ही नहीं, उसके 20 से भी ज्यादा टुकड़े कर डीप फ्रीज कर दिए और दो टुकड़े कर उसने उन्हें ठिकाने लगाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। अब से लगभग 5 महीने पहले राजधानी दिल्ली में एक हत्या की वारदात सामने आई थी। 26 साल की एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के मामले को लेकर अब प्रेमी यानी कि आरोपी आफताब ने बड़े खुलासे किए हैं और जानकारी दी है कि उसने खुद अपनी प्रेमिका को जान से मार दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी प्रेमिका के शव के कई टुकड़े किए और उन्हें डीप फ्रीज कर रखा और धीरे धीरे उन्हें ठिकाने लगाया है। आरोपी आफताब ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने श्रद्धा के शव की हड्डियां तक बरामद कर ली हैं। आफताब ने पुलिस को यह भी बताया कि पहले 18 मई को रिलेशनशिप में रहते हुए उसकी और श्रद्धा की लड़ाई हुई। लड़ाई इस बात पर थी कि श्रद्धा शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन आफताब इनकार कर रहा था और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आफताब ने फ्लैट के अंदर ही श्रद्धा को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पहले उसने आरी से उसके हाथों को कई टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद फिर उसने उसके पैरों को भी इसी तरह से कई टुकड़ों में काट दिया। लगभग उसने श्रद्धा के शव के 20 टुकड़े कर दिए थे। राजधानी दिल्ली को दहला देने वाला मामला तब सामने आया जब दिल्ली पुलिस ने आफताब को अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया और आफताब ने पुलिस के सामने कबूल लिया और बता दिया कि उसने श्रद्धा की हत्या किस तरह से की। इस दौरान कई ऐसे खुलासे हुए जिसने सबको चौंका कर रख दिया। 18 मई को आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद जानकारी के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा का गला घोट दिया। उसके बाद उसने उसके शव के कई टुकड़े किए और अगले 18 दिन तक उसने इन शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया, जिसके लिए आफताब रात को 2 बजे अपने घर से निकल जाता था। जानकारी ये भी सामने आई है कि श्रद्धा और आफताब के बीच लड़ाई इस बात की थी कि श्रद्धा शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब मना कर रहा था। दरअसल 26 साल की श्रद्धा मुंबई में आफताब पूनावाला से मिली थी। जिस वक्त श्रद्धा की मुलाकात आफताब से हुई थी, वो एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में काम कर रही थी। इसके बाद दोनों करीब आए, दोनों ने डेटिंग शुरू की, लेकिन आफताब और श्रद्धा की बात की जाए तो श्रद्धा के परिवार वाले इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर रहे थे। तो दोनों ने फैसला किया कि वो मुंबई छोड़ दिल्ली चले जाएंगे। वो मुंबई से भाग गए और दिल्ली के मेहरौली में एक फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पिछले कुछ महीनों से श्रद्धा के पिता का उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। यानी कि जब से दिल्ली श्रद्धा आई उसके कुछ महीनों बाद उसने अपने पिता का फोन उठाना भी बंद कर दिया। चिंतित पिता दिल्ली आए और उन्होंने जब फ्लैट पर पहुंचकर देखा तो वहां पर ताला लगा हुआ था, जहां पर श्रद्धा और आफताब रह रहे थे। 8 नवंबर को जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि श्रद्धा का अपहरण हुआ है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस के पास जाकर अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई। इसी शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आफताब की गिरफ्तारी की, आफताब से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस के सामने आफताब ने कई ऐसे खुलासे किए जिसके बाद ये साफ हो गया कि आफताब ने श्रद्धा को मार दिया है। उसने बताया कि अक्सर उसकी और श्रद्धा की लड़ाई हुआ करती थी और इस लड़ाई के चलते उसने श्रद्धा को मार दिया और उसके शव को ठिकाने लगा दिया। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस अभी आगे जांच कर रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।